गाइस वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम पाइथन के कोर्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट कि इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली हम किसको बोलते हैं। तो ये देखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या आ जाता है कि जब हमने जस्ट इवेल्युएट द कंडीशन, हम ये बोल सकते हैं, और वो उस पूरी बॉडी को तब जाकर एग्जीक्यूट करता है अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है। इफ़ योर कंडीशन इज ट्रू तो उस कंडीशन के बाद की लिखी हुई स्टेटमेंट्स होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इन केस अगर वो कंडीशन आपकी फॉल्स है तो स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेगी कंडीशन के नेक्स्ट वाले, जबकि उसके बाद जो एल्स के बाद की स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट करेगी। जैसे कि आप ये लगा लो एग्जांपल एक कि इफ़ योर एज इज़ 25 और मैं लिखूं कि एज इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 के समथिंग, कि मैं अगर लिख दूं आपकी एज कितनी है 25 है, और मैंने लिखा कि अगर एज इसकी ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू 18 है तो यू आर अडल्ट, अदरवाइज यू आर माइनर। तो ये लिख दिया मैंने। ऑब्वियस है एज 25 है तो यू आर अडल्ट वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर एज माइनर होती तो फिर हमारी चलती यू आर माइनर, कि अगर हम ऊपर सबसे ऊपर वेरिएबल ही लेते हैं इट्स एज इज 50, तो वहाँ पर क्या आ जाता है कि आप माइनर हो अभी। तो वो चीज़ क्या बन गई, कंडीशन लग गई। वोटिंग के लिए क्या होता है, कंडीशन है कि नहीं, 18 साल के बाद ही आप वोट डाल सकते हो, अदरवाइज आप वोट नहीं डाल सकते। तो व्हाट इज दैट, दैट इज वन ऑफ योर कंडीशन। 18 साल के होंगे तो वोट डल जाएगी, अगर 18 साल के नहीं हो तो वोटिंग नहीं डलेगी। तो वो भी तो एल्स में ही आ गया। इफ़ यू आर अंडर एज यू विल नॉट वोट, अगर आपकी पूरी एज है तो आप वोट डाल सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि इफ एल्स स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। इट्स जस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिकल वैल्यू कि क्या लॉजिकल वैल्यू है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इवेल्युएट करवाई जाती है। लेकिन फिर भी आप एक बार इसका सिंटेक्स चेक कर सकते हो कि सबसे पहले आपने इफ के साथ कंडीशन लगाई, कंडीशन के बाद कॉलन आ गए, देन स्टेटमेंट आपने लिख दी, स्टेटमेंट के बाद एल्स स्टेटमेंट 2 आ गया एंड देन यू विल राइट द रेस्ट ऑफ द कोड। फिर अगेन हमारी इफ के साथ कंडीशन आ गई, स्टेटमेंट आ गई 1 2, एल्स स्टेटमेंट 3 भी आ गई, 4 भी आ गई, फिर देन यू विल राइट द रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये क्या है, नेस्टेड इफ हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके प्रोग्राम्स देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कंडीशन के बाद स्टेटमेंट लगाई है। तो अब जोन से कंडीशन ट्रू होगी वही स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसके बाद की स्टेटमेंट नहीं आएगी, वो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट हमें दे देगा। ये होगा इफ एल्स का बेनिफिट। कैसे बेनिफिट होगा, लेट्स सी वन टू, एक दो हम प्रोग्राम देखते हैं पहले। तो प्रोग्राम के लिए मैं काम करती हूँ, जुपिटर लेते हैं। जुपिटर नोटबुक को आप अपने ब्राउज़र पे चला दो, ट्राई इट इन योर ब्राउज़र। ये मेरी जुपिटर नोटबुक है, इसको मैंने अपने ब्राउज़र पे चला दिया है। और फिर हम यहाँ पर फाइल में जाकर न्यू में जाकर न्यू नोटबुक को यहाँ पे लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम वगैरह जो भी पाइथन का लिखना है यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है, सबसे पहला प्रोग्राम एज वाला ही करवा दो सबसे पहले, कि अगर मेरी एज है 25 है, ठीक है, एज इज 25, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इफ एज, ये एज क्या है, एक वेरिएबल है, एज इज नथिंग, इट्स वन ऑफ द वेरिएबल। ये एक कंडीशन है, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 एंड देन इट विल प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वॉट। ओके,
else it will print you are not eligible for what. ओके, तो व्हाट इज दिस? बन गया कंडीशन इफ एंड देन एल्स। अब इसको एक बार हम चेक करते हैं रन करके कि क्या ये प्रोग्राम मेरा रन करेगा या नहीं करेगा। यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट, ठीक है। दैट मीन्स कि क्योंकि एज मेरी 25 थी एंड आई एम एलिजिबल फॉर व्हाट। अगर मेरी एज होती अंडर 6 एज होती तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट। सही आ गया ना क्वेश्चन। तो ये रहता है हमारा इफ एल स्टेटमेंट का बेनिफिट कि जो भी हम इफ एल स्टेटमेंट में लिखते हैं वो हमारे सामने इस टाइप से वो डिस्प्ले करवा देता है। अगर आपके पास कोई नंबर हो, इफ सम नंबर वेरिएबल है इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 9 हो, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन 9 है तो इट विल प्रिंट कि डेट नंबर सी इज सॉरी 9 नहीं 0, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हमने लिखना है। तो पॉजिटिव एल्स प्रिंट सी इज नेगेटिव। इसमें वो हमें एरर भी दे सकता है क्योंकि मैंने कुछ भी अभी लिखा नहीं है, मैंने नंबर नहीं लिखा। जब तक मैं नंबर नहीं लिखूंगी तो वो मुझे आंसर कहाँ से देगा। तो वो मुझे एरर दे दिया कि सी इज नॉट डिफाइंड। सी क्या है, व्हाट इज सी? आई डिडंट डिफाइन द सी, दैट्स व्हाई इट गिव मी द एरर। जब तक हम सी को डिफाइन ही नहीं करेंगे तब तक वो कैसे हमें आंसर देगा, वो दे ही नहीं पाएगा हमें आंसर, उसको समझ में नहीं आएगा सी क्या है। तो सी इज़ वन ऑफ योर वेरिएबल, तो आपको उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी और फिर आप उसके बाद उसको असाइन करवाओगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। सिंपल सोबर तरीका है इफ एल्स की कंडीशन में। सबसे पहले आप वेरिएबल्स को लिखो, फिर वेरिएबल्स के हेल्प से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। इस केस में जुपिटर के केस में इनपुट वाला मेथड चलता नहीं है, मैंने चलाया था वो चला नहीं है। मैं एक बार आपके सामने ट्राई करके दिखा देती हूँ, अगर इन केस वो नहीं चला तो विद द हेल्प ऑफ आइडियल से पाइथन से वो मैं चलाकर आपको दिखाती हूँ कि इनपुट मेथड होता है। अब यहाँ पर तो सी की वैल्यू मैं लिख रही हूँ, अगर आपने कोई नंबर देना हो, मुझे चेक करना है कि 10 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आप खुद नंबर देना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे। मैं इसी को ही ट्राई करके देखती हूँ चलता है या नहीं चलता। इनपुट मेथड ना ये उठाता नहीं है इनपुट। यहाँ पे हम इनपुट लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंटर दी वैल्यू। हाँ ये एरर देता है इस केस में। इन मतलब अगर एंटर भी करवा देंगे तब भी वो नहीं चलेगा, आउटपुट थोड़ा आई, आउटपुट नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा। तो यही ना, ये मतलब सपोर्ट नहीं करता इसमें। तो इसको हम अगर आइडल की हेल्प से ट्राई करें तो चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या एरर आता है देखते हैं, इसका एरर भी देखना है मुझे। एंटर द वैल्यू 6 मैंने एंटर करा। हाँ वो इस केस में भी नहीं बता रहा क्योंकि ना ये पता है क्या चक्कर है इस केस में, वो स्ट्रिंग और इंट के चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है ये इंट वैल्यू है। तो उस केस में हमें यहाँ पर बताना पड़ता है उसको कि आपने यहाँ पर कौन सी वैल्यू को इनपुट करवाया है या आप यहाँ पर कौन सी वैल्यू को इनपुट करवा रहे हो। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सी इज इक्वल्स टू इंट सी, इस तरह से हम चेंज करवा सकते हैं।
एंटर। अब हम एंटर करके देखते हैं वैल्यू, तो आंसर आपके सामने है। देखा एरर, ऐसे एरर आते हैं। कोई फर्क नहीं था, इनपुट एंटर करवानी थी, लेकिन इनपुट एंटर के लिए वो बोल रहा है कि जो आपने एंटर करवाना चाहा है वो मतलब उसको लग रहा है कि इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इंट को नहीं उठाता। ये केस रहता है कि जब आप यूज़र खुद एंटर करवाता है वैल्यू, तो उस केस में यूज़र को बताना पड़ता है कि ये जो वैल्यू हम एंटर करवा रहे हैं ये इंट है, तो उस केस में आपको यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा। ऐसे ही इस केस में भी यही था। अब यहाँ पर वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा था, यही सीन था। अगर मैं इसको लिख भी दूँ तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अगर मैं इसको लिख दूँ कि इंट कि सी जो है वो इंट सी है। अब यहाँ पे इसको अगर हम रन करें, इट विल गिव मी द एरर। ये देखो सेम प्रोग्राम लिखा लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है। ये एरर देता ही देता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, क्या दुश्मनी है मेरे साथ। तो ये जुपिटर, कई बार जुपिटर इंटरप्रेट मतलब नहीं कर पाता कंपाइल, बट इट्स ओके, नहीं कर पाता तो हमारे पास पाइथन का सॉफ्टवेयर है, हम वहाँ पर अपना प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहता है आइडल का। तो ये हमारा एक तो ये प्रोग्राम हो गया। अब हम एक प्रोग्राम और इसमें करके देखते हैं, पता है कैसा प्रोग्राम करेंगे, पाइथन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। ये क्या था स्टेटमेंट, इफ थी फिर एल्स था, दो स्टेटमेंट ली, एक इफ कंडीशन ली, एक एल्स कंडीशन ली। उसके बाद तो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई ना, सिर्फ एक सिंगल कंडीशन के साथ एल्स कोड लगा दिया। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर चेक करना अब बड़े ध्यान से। मैंने क्या करा, मैंने लिखा स्कोर यू विल एंटर इज इक्वल्स टू इंट, मीन्स पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन लिख दूंगी तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना कि मैं क्या करवाना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं एक पाइथन प्रोग्राम लिखने वाली हूँ विद द यूजेस ऑफ दैट इफ एल्स स्टेटमेंट से, ताकि आपको आप इजिली डिटरमिन करवा पाओ कि स्टूडेंट्स का ग्रेड बेस्ड अपॉन द एग्जाम स्कोर, ठीक है। मतलब मुझे चाहिए राइट अ पाइथन प्रोग्राम, देखो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिटरमिन द स्टूडेंट्स ग्रेड, की ग्रेड हमें चेक करना है किसका, स्टूडेंट का, बेस्ड अपॉन द एग्जाम स्कोर। कि अगर आपका स्कोर ग्रेटर देन 90 है देन आपका ग्रेड आएगा ए, अगर आपका स्कोर ग्रेटर देन 80 है तो यू विल गेट ग्रेड बी, इफ योर स्कोर इज ग्रेटर देन 70 देन यू विल गेट ग्रेड सी, अगर आपका स्कोर ग्रेटर देन 60 है then you will get grade D, else you will get grade F, means फेल हो गया। तो आपने ऐसा एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, ये प्रोग्राम अपने माइंड में बनाओ, वेरिएबल्स असाइन करो कि इसमें कितने वेरिएबल्स आएंगे। अगर उसमें भी आपको हेल्प चाहिए तो आप खुद देखो कि मैंने आपको क्या बोला, कि एक तो ग्रेड आना चाहिए, एक स्कोर चाहिए, यानी कि एक स्कोर और एक ग्रेड, यही वेरिएबल्स मोस्ट इन द सेंस के यही वेरिएबल्स ही बनेंगे, स्कोर और ग्रेड चाहिए। तो इस बेस पे आप प्रोग्राम कैसे लिख पाओगे, अब आप ये सोचो, और प्रोग्राम पहले खुद लिखो, फिर यहाँ से आप वेरीफाई करो कि क्या मैंने जो प्रोग्राम लिखा क्या वो सही है। अगर नहीं सही तो कोई बात नहीं, आप देखो गलतियां अपनी फाइंड आउट करो करो। इवन कई बार ऐसे भी होता है कि हम देख के भी प्रोग्राम लिखते हैं तब भी हमारा एरर आता ही आता है। तभी जब मेरे पास एरर आता है प्रोग्राम में तो मैं कभी भी उस चीज़ को कट नहीं करती, मैं एरर दिखाती हूँ जान के, कि आपको पता चल जाए कि हाँ, एरर फाइंड आउट करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क रहता है प्रोग्रामर का। तो एरर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, मैं वो चीज़ आपको बताती हूँ इस केस में। अब आप इस केस में ये देखो, मैंने लिखा स्कोर, स्कोर इज वन ऑफ योर वेरिएबल, इंट, देन इनपुट, एंटर दी स्टूडेंट्स
स्कोर। तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स का स्कोर जानना है, एंटर करवाना है स्टूडेंट का स्कोर क्या है। ज़रा ये ध्यान रखना कि डबल कोट्स जहाँ पर आ जाए लाइन पूरी उसी के अंदर आनी चाहिए। और ब्रैकेट आ गई। फिर उसके बाद आफ्टर द स्कोर अब यहाँ पर चलेगा इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90। अगर आपका स्कोर 90 से ज़्यादा है देन यू विल गेट ग्रेड। कौन सा ग्रेड मिलेगा? 90 से ज़्यादा होगा स्कोर तो मुझे तो ए चाहिए, ए ग्रेड मिल जाएगा जी। ठीक है, और यही सेम कंडीशन चलेगी लेकिन क्या लग जाएगा? एलिफ। एल्स इफ नहीं लगेगा, एलिफ बोलते हैं हम उसको। एल इफ में मतलब कि आपकी और दूसरा स्कोर आ गया, स्कोर इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80 देन यू विल गेट ग्रेड डी। देन एलिफ स्कोर अगर आपका स्कोर ग्रेटर देन 70 है देन यू विल गेट ग्रेड ए बी एंड सी। तब आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा? सी। एल इफ स्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 60 है देन 60 में आपको कौन सा स्कोर मिलेगा? ग्रेड डी। ए बी सी एंड देन डी, एल्स ग्रेड एफ। ओके, तो हमारे पास देखो इफ कंडीशन ही चली सारी की सारी, एलिफ एलिफ एलिफ, स्कोर लग गए। स्कोर हमारे पास जितने थे उस हिसाब से हमने चलाया। फिर हमने एट द एंड ग्रेड दे दिया एफ। फिर हमने बोला जी कि प्रिंट करवा दो एफ, यानी कि द स्टूडेंट ग्रेड। अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट करवाना है। द स्टूडेंट ग्रेड इज, यहाँ पर मुझे ग्रेड चाहिए तो ग्रेड ऐसे लिख दो आप। इसमें अगर ये फॉर्मेटिंग होती है, इसको फॉर्मेट बोलते हैं। जो भी चीज़ आप कर्ली ब्रेसिस के अंदर डालोगे वो ऊपर से एज इट इज ही ग्रेड उठाकर आपके सामने ला के रख देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे को ये एफ मैंने तभी लिखा है फॉर्मेटिंग के लिए कि इसमें जो ब्रैकेट के कर्ली ब्रेसिस के अंदर, ब्रैकेट भी नहीं कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो मैं ऊपर से वेरिएबल उठा के लिखूंगी वो उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करके मेरे सामने मुझे आंसर देगा। तो अब आंसर इसका क्या आएगा, चलिए देखते हैं रन करके कि कितने एरर हैं इसमें, क्योंकि माइट भी एरर हो सकता है, शायद ना भी हो या हो, पता नहीं। वो मेरे से स्कोर मांग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हो कि मुझे क्या स्कोर चाहिए, आपको कौन सा स्कोर पसंद है। वैसे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट लाइक 90 स्कोर, बट आप क्या सोचते हो कि आपके कितने स्कोर आ सकते हैं, कितने मार्क्स आ सकते हैं? अगर आप पाइथन अभी तक आपने जो पढ़ी है, आपको क्या लगता है कि उसमें आपको क्या ग्रेड मिल सकता है? तो वही स्कोर आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैं फिलहाल 70 लिख के चेक करती हूँ, तो मेरा स्कोर आया है सी, सीधा आंसर। ठीक है जी। तो ये है आज का आपका स्कोर। आज की वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने आपको आज सिखाया है इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी नेस्टेड इफ से। मैंने आपको इफ एल्स इफ भी करवा दिया, सिंपल एक कंडीशन लगानी भी सिखाई थी, और इफ एल्स का भी आज मैंने सिखा दिया। 3 टॉपिक कंट्रोल स्टेटमेंट के हमारे डन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी कोर्स की पाइथन की बहुत जल्दी मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन।